रविंद्र सर, हम लगातार देखते हैं ये दोनों इंजन जो है, डबल इंजन की बात होती है, कैसे सही चीजों को छुपा लिया जाए, आंकड़ों को छुपाया जाए, और गोदी मीडिया कैसे मां महिमा मंडित किया जा रहा था उस पूरे महाकुंभ को। और हम जैसे प्लेटफॉर्म, आप भी उसी का हिस्सा हैं। अब आज की तारीख में आप तो राज्यसभा जैसी टीवी को जिया है, बहुत सारे आपने चैनलों में काम किया है। क्या बदलाव है, कैसा है? और अब ये शर्म लिहाज सब खत्म है। अब क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्या होगा? जश्न तो कहीं ना कहीं खलल की जो मैं बात करता हूं तो पड़ता ही चला जा रहा है। प्रतिक्रिया आपकी अभी जी। जी नमस्कार, आपको भी और सभी पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को नमस्कार। देखिए संजीव जी, पिछले 10 साल से जिस तरीके से गिरावट राजनीतिक नैतिकता में हुई है, वैसी गिरावट हमने कभी देखी नहीं। कुंभ जैसा आयोजन किया गया और उसमें इस तरह की घटनाएं की और उस पर सरकार ने एक दिन एक आंकड़ा जारी किया और उसके बाद सरकार बिल्कुल खामोश हो गई। मैं तो क्षितिज नहीं रवींद्र जी, वो आंकड़ा उनके पास एक मशीन थी, जो एक मशीन ये भी थी जो एक उसको गिन पा रही थी। अब इतने डुबकी लगा चुके, उसकी बिल्कुल आना पाई जैसी संख्या आ रही थी, एक एक संख्या आ रही थी, ये संख्या नहीं दे पा रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और क्षितिज का धन्यवाद है जो इस तरह के युवा पत्रकारों ने जांबाजी अपनी जान पर खेलकर और जो है इस तरह की जानकारी जनता तक पहुंचाई, क्योंकि वो जो दौर था, वो जो स्थितियां थी, वो पत्रकारों के लिए बिल्कुल माकूल नहीं थी, क्योंकि वहां पर पुलिस से लेकर प्रशासन के तमाम लोग पत्रकारों पर कोशिश कर रहे थे कि खबरें बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो केवल हम जो चाहते हैं वैसी खबरें जाएं। ऐसे में क्षितिज ने जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है, और आपने आज इनको हमारे साथ बिठाया है बातचीत करने के लिए, तो बड़ा अच्छा हमको लगा। तो ये बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दूंगा क्षितिज को इस मौके पर, और 4 PM को भी जिस दलेरी के साथ आप लोगों ने पत्रकारिता की, लोगों की आंखें खुली। देखिए, क्योंकि देश जानना चाहता है सच, और सच जो है वो सरकार छिपाना चाहती है हर कीमत पे। उसके लिए चाहे सरकार को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आज के दौर में बड़े गिने चुने ऐसे संस्थान रह गए हैं जो सच के साथ खड़े हैं और सच दिखाना चाहते हैं, अपना नुकसान होने की एवज पर भी। और ऐसे में आप लोगों ने जो दिखाया वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। और सरकार के पहले भी सरकारों में कुंभ हुए हैं या भगदड़ मची है, कहीं मंदिरों में होती है, कहीं रेलवे स्टेशन पर होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकारों ने कभी, और आप 2 दिन पहले देखिए ना, बेंगलुरु में जो हुआ घटना, उसमें तो नंबर बता दिए गए, वहां पर तो किसी ने कुछ छिपाया नहीं था, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बताया जितने लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई है। इसमें आज लेकिन ये पहली बार हम लोगों को देखने को आ रहा है कि सरकार इस तरह से घटनाएं होती हैं संजीव भाई, उनमें नंबर तो 2-2, 3-3 दिन तक साफ होते हैं, और उसके बाद भी उनमें इंप्रूवमेंट होता रहता है, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं कि भाई कोई जो बीमार थे उन लोगों का क्या हुआ, जो घायल थे वो लोग क्या सब ठीक हो गए, उन लोगों की स्थिति कैसी है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दी गई। और ये पूरा देश इस बात को जानना चाहता था, और इसी की परिपाटी को दोहराते हुए हम लोगों को दिखा जब दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, सेम स्थिति वहां हुई, एक दिन एक आंकड़ा जारी किया गया, उसके बाद कोई सूचना नहीं है। तो जब तक मीडिया अपना काम करेगी, और आज जो बीबीसी ने डिटेल्स जारी की है, ये वाकई में बहुत शर्मनाक है योगी सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए, कि इतना बड़ा जब इंफॉर्मेशन सेंटर है, इतना बड़ा इनके पास सूचना का तंत्र है, ऐसे में इन्होंने जितनी कोशिश की छिपाने की, उसी तरीके से अपने जांबाज पत्रकारों ने सच्चाई सामने लेके आने, और आखिर में वो सच्चाई सामने लेके आने में कामयाब हुए। और मुझे लगता है यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, कि अगर सरकार का एक पहलू या एक जो अंग है वो अपना काम नहीं करेगा, तो उस पर कोशिश दबाव, और वही काम पत्रकारिता के तहत आज बीबीसी ने किया, और उस दिन क्षितिज ने या हमारे जो 4 PM चैनल है उसने किया था। और पिछले 10 साल से, जब से सरकार है, चाहे 11 साल से है, वो जश्न जो मना रहे हैं, वो जश्न जो है उसमें हर संस्थान को किस तरीके से कमजोर किया गया है, कैसे झूठ के पुलिंदे बांधे गए हैं, और कैसे पत्रकारिता को येलो जर्नलिज्म में तब्दील कर दिया गया है। उसके अलावा सरकार के पास कोई ऐसा कुछ अचीवमेंट्स दिखती नहीं है जिनको लेकर के वो जनता के बीच जाएं। जब प्रधानमंत्री, मुझे लगता है इनके पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसने एक भी पत्रकार वार्ता 11 बरस में ना की हो, वो भी इनकी जो अचीवमेंट्स है उसका एक हिस्सा होना चाहिए, कि बिना पत्रकार वार्ता के किए, बगैर कोई जिम्मेदारी लिए, 60 साल पहले प्रधानमंत्री बने, नेहरू पर पूरा ठीकरा फोड़ते हुए 11 साल मुकम्मल कर लिए, इकोनॉमी कहां से कहां धराशायी कर दी है,
रोजगार का जो संकट है वो कितना फैल गया है, हिंदुस्तान की जो सरहदें थी वो आज कितनी सुरक्षित हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस से लेके हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारा विदेश नीति, तमाम जो अलग अलग हमारे फील्ड्स हैं, उन तमाम फील्ड्स में भी कांग्रेस पार्टी या पिछली जो सरकारें थी उन्होंने जो काम किया और उसके बाद आज हमको जहां पर लेके आके छोड़ दिया है, मुझे लगता है 11 साल में जो देश का नुकसान हो गया उसको भरने में और लंबा वक्त लगेगा। और खास तौर पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहें, किसानों के लिए अगर हम लोग कहें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो नुकसान पहुंचा है वो इतना ज्यादा नुकसान है कि उसको उबरने के लिए हम लोगों को बरसों बरस लगेंगे। और वो न केवल निंदनीय है, न केवल शोचनीय है, बल्कि हिंदुस्तान के आने वाले वक्त में जमहूरियत की दिशा किस तरीके से होगी वो भी पूरी डगमगा गई है। आज इतने दिन के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए एक विशेष सत्र में संसद के। देखिए, यही देश था संजीव भाई, इसी मुल्क में हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि स्टालिन की बेटी श्वेतलाना जब हिंदुस्तान आई थी 60 के दशक में, और वो गायब हो गई थी, वो अमेरिका चली गई थी बिना रशिया को बताए। उस वक्त संसद का सत्र चल रहा था, 2.5 दिन तक उस मामले को लेकर बहस हुई थी इस देश में, 2.5 दिन तक संसद में बहस हुई थी। और उसी संसद में श्वेतलाना के पति के भतीजे वहीं पर बैठे हुए थे, दिनेश सिंह, जो कि उस टाइम विदेश मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री। तो इतना जब हम लोग इन बातों पर भी चर्चा करने में कभी हमारी सरकारें पीछे नहीं हटी, तो आज हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों हम लोग अपने लोकतंत्र की कमजोरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं? हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इस पर किसी को कभी सवाल खड़े करने की जरूरत भी नहीं है। और ना हो सकती है कि हिंदुस्तान अगर लड़ाई करेगा पाकिस्तान के साथ तो हिंदुस्तान की जीत होना तय है, चाहे वो सेना के बल पर हो, चाहे किसी और तरीके से। भारत बहुत आसानी से हर बार लड़ाई में जीतेगा, लेकिन ये कूटनीति जो सरकार को दिखानी चाहिए थी, आज वो गर्त में कैसे धकेल दी गई है। एक जमाने में एनएएम के जो हम लोग लीडर थे और इतना बड़ा जो एक गुट निरपेक्ष के हम लोग उसके लीडर थे, इतने सारे देश हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, आज हिंदुस्तान की तरफ भूटान भी देख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मचिंतन का दौर भी है। 11 साल का जो सेलिब्रेशन झूठा मनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उससे बचे और सच्चाई दुनिया के सामने लेके आए। उसी में हिंदुस्तान की लोकशाही अगले 100 बरस तक, 200 बरस तक या अनंत काल तक चल सकती है। अगर इस तरीके से सरकारें छिपाएंगी तो वो लोकशाही के लिए ठीक नहीं है।